बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद, टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो ब्रीडिंग सीरीज़ पे बनाई थी, मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, तो ये मेरी सेकंड वीडियो है ब्रीडिंग सीरीज़ पे। तो जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक लास्ट में, जो सबसे लास्ट मेरा पॉइंट था ना, जो विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि उसे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल परचेज़ कर लें, क्योंकि बाद में जो शॉप्स होती है उस पर या तो वो आपको प्रॉपर मिलता नहीं है, शॉर्ट हो जाते हैं विटामिन ज़रा। तो हालांकि उधर तो मैंने ये लास्ट पॉइंट किया था, मगर मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो ब्रीडिंग का आगे एक सफ़ेर चलेगा, तो उसमें उस फेज़ में हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंस वाली प्रोडक्ट्स होंगी ना, वो हमारे विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, जो हमें वक्तन फ़ौक्तन बल्कि डेली बेसिस पे भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे। सॉफ्ट फूड में भी ज़रूरत पड़ेंगे हमें, उसके बाद अपने वाटरिंग में भी ज़रूरत पड़ेंगे, जो हम बर्ड्स को वाटर सर्व करते हैं। तो अच्छा, अब जो हमारे विटामिन्स होते हैं, अब ये विटामिन्स क्या चीज़ है? देखिए, हमारे जो बर्ड्स हैं ना, हमने बर्ड्स को सीज़न के लिए प्रिपेयर करना होता है। देखिए, बर्ड्स के अंदर मे पॉसिबल किसी एक या दो या 10 विटामिन्स की कमी हो, ठीक है? और फिर आपके बर्ड्स ने तकरीबन ये 6 महीने 7 महीने एक ब्रीडिंग के प्रोसेस को सर्व करना होता है। उसे बार बार एग्स देने होते हैं, बार बार उनको हैच करना होता है। तो उसमें यानी कि आप ये समझे कि बर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होती है। पहले जब बर्ड्स एग देता है, तो वो जो एग है वो पूरा समझे कि एक विटामिन और कैल्शियम का एक ट्रेयर है, ठीक है ना, एक ख़जाना है। तो अगर अब उस जब आप एक बर्ड 4 या 5 अंडे दे देता है आपकी एवियरी या शेड में, तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मेल भी एक पूरी ड्यूटी देता है फीमेल के साथ, उसको चोक खिलाता है, उसके सारे मामलात में उसके साथ होता है, और फीमेल की वर्किंग तो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब जू जू आगे हमारा ये सीज़न आगे की तरफ चलता है, तो वैसे वैसे बर्ड्स की एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो फिर हमें ये जो हम विटामिन्स वगैरह जो हम स्टार्ट करते हैं, विटामिन मिनरल कैल्शियम वगैरह, तो ये अगर हम स्टार्ट करते हैं मीन्स के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको फिर प्रोसेस को पूरा ब्रीडिंग सीज़न हमें चलाना होता है। मेरे को कुछ लोग उसे रेगुलर चलाते हैं, कुछ वीक में 2 या 3 दिन चलाते हैं। कुछ ये होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डेज़ में चला लिया जाता है। एक दिन आप कैल्शियम डाल रहे हैं, दूसरे दिन आप विटामिन्स डाल दें, तो इस तरह के भी सिलसिले होते हैं। अच्छा, अब देखिए, जो हमारे विटामिन्स वगैरह होते हैं उसमें विटामिन्स है क्या? देखिए, इसमें आपका विटामिन ए होता है, विटामिन डी3 होता है, विटामिन के होता है, विटामिन आपका ई होता है। फिर एक हमारे जो 3-4 विटामिन्स का एक कम्बिनेशन होता है, उसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आप जब डिफरेंट विटामिन्स वगैरह परचेज़ करेंगे ना, ह्यूमन मेडिसिन भी, तो उस पर लिखा होता है बी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें आपका विटामिन B1, B2, B6 और B12 शामिल होते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपके शामिल होते हैं। फिर पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड, जो नमकियात होते हैं बर्ड्स की बॉडीज़ में, जब वो गर्मियों में ख़ास कर कम होते हैं, तो वो उसमें शामिल होता है। फिर ई सेलेनियम शामिल होता है, जिससे बर्ड्स की जो फर्टिलिटी लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें आती हैं ना, इन चीज़ों को हम विटामिन्स कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन विटामिन्स की मिल गई, इसकी ज़रूरत का भी हमें पता चल गया। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि मैं आपको ना कुछ स्टेप्स में विटामिन्स बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत महंगे बर्ड्स नहीं हैं, तो तब आप कौन से विटामिन्स यूज़ करें। आप खुद फिर उसको खुद भी मैनेज कर सकते हैं, या आपके पास मॉडरेट लेवल के बर्ड्स हैं या हाई क्लास के बर्ड्स हैं, तो उन सारों के लिए आप खुद सिलेक्शन कर लेंगे कि भई आया मैंने कौन सी कैटेगरी जो इस वीडियो में बताई जा रही है, मैं वो विटामिन्स यूज़ कर लूँ। तो मैं स्टार्टिंग जो करता हूँ ना,
हाँ, ये भी हो सकता है हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकते हैं मेरी इंशाल्लाह इस वीडियो से। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकूं, आपके ज़्यादा तफसीली हो सके, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहा तो एक नॉलेज का आपके लिए ख़जाना साबित होगी। अच्छा, ह्यूमन मेडिसिन जो हैं या विटामिन्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं, वो आम मेडिसिन की केमिस्ट की शॉप से आपको मिल जाएंगे। उसमें जो पहला आपके पास है वो रेगनम सीरप है। इसमें बहुत से विटामिन जो मैंने आपको बताए हैं, उसमें मैक्सिमम विटामिन इसमें शामिल है। फिर आपका कैल्शियम पीस एक सीरप है, ये कैल्शियम भी है और इसमें विटामिन वगैरह भी शामिल हैं, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर एक लाइजोविट सिरप होता है जो बच्चों को भूख लगने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसमें भी बहुत से विटामिन शामिल होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में भी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इन एनर्जी को इन्हेंस करता है, तो बर्ड्स के लिए भी ये वही वैल्यू रखता है। अच्छा, फिर वाइडलिन एम सिरप है, इसको भी आप इसके कंटेंट्स पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको इसमें भी बहुत से विटामिन मिल जाए। अब ये चार मैंने जो आपको बताया, ये ह्यूमन मेडिसिन है जिसमें आपको विटामिन मिल जाए। फिर आपको कैल्शियम की राउंड टाइप ना इतनी सी बॉटल मिलती है, उसमें तकरीबन बॉक्स सा होता है, उसमें तकरीबन 10 सी छोटी छोटी ना गोलियां सी मिलती हैं राउंड टाइप में, जैसे आपका कॉइन होता है उस तरह की बनी होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। उसके अंदर भी कैल्शियम के साथ बहुत से विटामिन शामिल होते हैं। वो तकरीबन आप 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में हाफ गोली डाल लें, तो इंशाल्लाह उसका भी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक एक देखें, हमारे बहुत से बर्ड्स होते हैं, वो उनके अंडे फर्टाइल नहीं होते। ठीक है जी, अंडे आते हैं मर के, अंडे फर्टाइल नहीं होते। हम कहते हैं यार मेल में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल में को। तो इसके लिए मैं एक आपको सिरप बताता हूँ, ये ह्यूमन सिरप तो नहीं, आई थिंक ये पोल्ट्री का सिरप है, इम्यूनोटोन। इम्यूनोटोन एक ऐसा सिरप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपकी जो बर्ड्स की फर्टिलिटी में कमी आएगी, वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। वीक में 2 दिन आप पानी में यूज़ कर लें, 3 दिन पानी में यूज़ कर लें, तो ये इसका भी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब हम पोल्ट्री की कुछ मेडिसिन पे मैं आता हूँ, जो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप चाहे बहुत महंगी मेडिसिन ना लें, तो इन मेडिसिन से भी आप गुजारा कर। इसमें जो सबसे टॉप पे है वो वाइटासोल सुपर है। ये वाइटासोल सुपर तकरीबन इतनी सी पैकिंग में होता है, आई थिंक 300 ग्राम, ये कुछ इतनी इसकी पैकिंग होती है, और ये तकरीबन 13 to 1500 इसकी प्राइस है, और ये आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। गर्मियों में ये बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट भी है। अगर आपकी एवरेज शेड पे बाहर ओपन जगह, छत पे या किसी जगह, तो गर्मी से भी ये बचाता है। जो उनके अंदर नमकियात की कमी होती है वो भी पूरा कर देता है। ठीक है जी, मिनरल्स की भी ये कमी आपकी पूरी करता है। अच्छा, फिर साइमोस्ट्रेस, ये सीमेंस एक कंपनी है, सीमेंस पोल्ट्री की एक कंपनी है। इसका एक बहुत ज़बरदस्त इसका विटामिन आता है साइमोस्ट्रेस। तो ये जो मैंने मेडिसिन विटामिन आपको ऊपर बताए हैं, वो सारे ही विटामिन इस साइमोस्ट्रेस में मौजूद हैं। इसकी प्राइस भी आई थिंक 300 या 400, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या मैक्सिमम होगी तो 500 तक होगी। ठीक है जी। उसके बाद आप प्रोटेक्जन यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है, बर्ड्स की पावर को इन्हेंस करता है। इसके अंदर से जो जर्म्स वगैरह बर्ड्स के अंदर क्रिएट होते हैं उनको किल करता है, और ये बहुत अच्छी एक किस्म की मेडिसिन है। फिर अच्छा, फिर सिमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, उसका नाम ही विटामिन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है। वो आप पानी में जैसी भी वो उन्होंने मिकदार लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लें। उसकी भी आई थिंक 500 तक प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो आप अपने करीबी जहाँ भी कोई बर्ड शॉप है वहाँ से ये गेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इससे 2 कैटेगरीज में बता चुका हूँ, एक तो आपको ह्यूमन की और उसके बाद पोल्ट्री की। अब ये थर्ड भी पोल्ट्री की है, मगर ये किसकी पूरी सीरीज़ है। इसकी 3 बॉटल्स आती हैं। अगर आप वो मुकम्मल पैकेज लेना चाहें तो वो शॉप से आपको मुकम्मल पैकेज भी मिल जाएगा, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं लूज़ पैकिंग में, तो ये लूज़ पैकिंग में मिल सके, मगर ये होता लिक्विड फॉर्म में है। इसे आप पानी में यूज़ करेंगे तो वो, मेरा ख्याल है सारे मैक्सिमम जो बर्ड्स कीपिंग करते हैं उन लोगों को इसका पता, वो
ये वाइट कलर की बॉटल्स होती हैं, वाइट कलर के पैक होते हैं बॉटल्स के। ml का तो नहीं पता, आई थिंक 1 लीटर की पैकिंग होगी या इससे थोड़ी कम होगी। तो इसमें मियालिक का जो फर्स्ट आपकी बोतल आती है उसे कहेंगे मियालिक वाइटामिन, मियालिक वाइटामिन। और उसमें ये जो मैंने आपको ऊपर वाइटामिन बताए हैं, ये तकरीबन सारे वाइटामिन उसमें भी शामिल होते हैं। फिर एक होता है मियालिक का कैल्शियम प्लस D3, कैल्शियम प्लस D3। अब ये आपको विटाफार्म में भी मिल जाता है, वर्सलागा में भी, इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दूसरी कंपनीज में मिल जाए, मगर इसका जो सेकंड बॉटल है कैल्शियम प्लस D3। और थर्ड इसकी है मियालिक ई सेलेनियम, ई और उसके बाद स्लैश डाल के SC लिखा होगा, सेलेनियम। अच्छा, ये आपके बर्ड्स की फर्टिलिटी को एनहेंस करती है। जो बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे आते उनको ब्रीड पे लेके आता है ये जो, और इसके बहुत आउट क्लास रिजल्ट है। आप इसको यूज़ करें, अगर बाकी 2 बॉटल्स की जगह आप कोई और विटामिन यूज़ कर सकते हैं तो ई सेलेनियम को यूज़ करें, ये मेरा आजमूदा है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही आला है। अच्छा, अब जो उसके बाद जो आगे इससे ऊपर जो 2 एक कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादा चलती हैं, वो है आपकी वीटाफार्म। वीटाफार्म की 2 प्रोडक्ट्स हैं। वीटाफार्म की तो बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, मगर जो इसकी 2 प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत आउट क्लास हैं, बहुत ही आउट क्लास हैं। उसमें एक वाइटामिन है और दूसरी कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम प्लस D3। अच्छा, अब जो इसमें आपका वाइटामिन है ना, उसे कहेंगे डी ब्रीडर, ठीक है ना, वीटाफार्म का डी ब्रीडर। तो इसमें वाइटामिन प्लस D3 आपको मिल जाएगा। तमाम वाइटामिन जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। और सेकंड जो इसका है वो डी न्यूट्रिकल। अब जो डी न्यूट्रिकल है वो कैल्शियम प्लस D3 है, ठीक है ना। इसमें भी इसमें आपको कैल्शियम और अदर वाइटामिन भी मिलते हैं, मगर ये जो स्पेशल इसमें आपकी कैल्शियम की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये भी ले सकते हैं। ये आपको लूज़ पैकिंग में मिल जाएंगी, जो आपके बर्ड सेलर हैं वहाँ से आपको लूज़, बर्ड शॉप्स हैं वहाँ से आपको लूज़ पैकिंग में मिल जाएंगी। वरना लाहौर की 1-2 बड़ी शॉप्स हैं, अगर आप कहीं दाएं बाएं रहते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वहाँ से आपको वहाँ से भी ये मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्सलागा की आती हैं। वर्सलागा की भी 2 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक कैल्शियम के हवाले से है। पहली है ओमनीविट, इसके अंदर भी आपको D3 मिल जाएगा और तमाम वाइटामिन मिल जाएंगे, अमीनो एसिड मिल जाएगा, फॉलिक एसिड, सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मिलेंगी। आप इसे वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने सॉफ्टवुड पे भी इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो कैटेगरी है वो फर्टिवेट है। फर्टिवेट में वो तमाम आइटम शामिल हैं जो आपकी ओमनीविट में हैं, ठीक है ना जी। वो इसमें तमाम आइटम शामिल हैं जो आपकी ओमनीविट में हैं। अच्छा, मगर इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास है वो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन ई की बहुत बड़ी मिकदार शामिल है, ठीक है, और D3 इसके अंदर भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों में D3 शामिल है। अच्छा, अब जो इसकी थर्ड प्रोडक्ट है वो कैल्सीलक्स है। कैल्सीलक्स प्योर कैल्शियम के लिए है, बर्ड्स की कैल्शियम को पूरा करने के लिए। अदर वाइटामिन इसमें भी शामिल है, ठीक है। अब कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम आपके बर्ड्स का एग शेल को मजबूत करता है, बर्ड्स के स्केलेटन, जो बच्चे हमारे आते हैं उनके स्केलेटन को बेहतर करता है, ठीक है ना, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, अब हमारे पास एक प्राइम कंपनी है, उसकी एक ही प्रोडक्ट है, आप एक यूज़ कर लें। साथ अगर आप किसी कंपनी का भी कैल्शियम यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। अच्छा, जो उसकी मेडिसिन है वो प्राइम विटामिन सप्लीमेंट के नाम से आती है, प्राइम विटामिन सप्लीमेंट। आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, यह भी आउट क्लास इसका भी रिज़ल्ट और इसकी जो स्मेल है वो भी आउट क्लास है। अच्छा, अब आपको एक और कंपनी है नेक्टोन। नेक्टोन ये भी आपकी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, नेक्टोन एस के नाम से इनकी एक प्रोडक्ट आती है, उसमें भी मैक्सिमम विटामिन शामिल है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आउट क्लास रिजल्ट है। अच्छा, अब मैं एक जो मैंने बार बार बात की, कैल्शियम प्लस D3। देखिए, आप बर्ड को जितना भी कैल्शियम खिलाते रहें उसका वो कैल्शियम उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक जो मेडिसिन जो विटामिन डाल रहे हैं उसके अंदर D3 शामिल ना हो।
जब उसके अंदर D3 शामिल होगा, 7 कैल्शियम शामिल होगा, तो आप यानी कि D3 क्या काम करता है? D3 वो मीन्स कि वो एक व्हीकल है जो कैल्शियम को लोड करती है अपने ऊपर और आपकी हड्डियों, बर्ड्स की हड्डियों तक उसको पहुंचाती है, या उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होती है कैल्शियम को पहुंचाती है। अगर सिर्फ कैल्शियम खिलाएंगे तो आपके बर्ड्स को उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो बाकी मैं उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मेरी कोशिश होती है बर्ड्स हॉबी की प्रमोशन की जाए। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। बाकी मैं आखिर में इसी दुआ से आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको दूसरों तक इन आसानियों को तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।